हज और गंगा तो गरीबों का नजरिया है, वरना अमीरों के पाप तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही धोता है। कड़वा है लेकिन सच है। चार रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। हम पूरी जिंदगी इस सोच में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही चार लोग कहते हैं राम नाम सत्य हो। खुद को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि लोग यहाँ डूबते हुए सूरज को देखकर घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत मैसेज सभी दोस्तों के लिए कि आग लगी थी घर में, सभी जानने वाले आए और हाल पूछकर चले गए। तभी एक सच्चा दोस्त आया और बोला कि जला क्या क्या है और बचा क्या क्या है। मैंने कहा कि सब कुछ जल गया, सिर्फ मैं बचा हूं। तब दोस्त ने गले लगाकर कहा, तो फिर जला ही क्या है। आज एक लाइक दोस्ती के लिए हो जाए। हाथ जिसका भी पकड़ो पूरी उम्र भर के लिए पकड़ना, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, कोई सड़क नहीं। जिंदगी का सबसे फायदेमंद सौदा है बुजुर्गों के पास बैठना। चंद लम्हों के बदले में बरसों पुराना तजुर्बा दे जाते हैं। एक विकेट और गिर गया जीवन काल का, और हम जश्न मना रहे हैं नए साल का। मैं फैन हूँ भोलेनाथ का, मैं फैन हूँ भोलेनाथ का, बस भूखा हूँ उनके साथ का। सबको लंदन पेरिस जाना है, सबको लंदन और पेरिस जाना है, मेरा सपना केदारनाथ का। पूरी बोतल ना सही एग्जाम तो हो जाए, मिलना ना सही दुआ सलाम तो हो जाए। और जिनकी याद में हम बीमार होकर बैठे हैं, जिनकी याद में हम बीमार होकर बैठे हैं, उन्हें बुखार ना सही सर्दी जुकाम तो हो जाए। कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है, लेकर चलो माँ की दुआ तो रास्ता मुस्कुराता है। और किया नाराज बच्चे ने माँ को हंसकर बोला, ये तो माँ है जनाब, माँ का तो गुस्सा मुस्कुराता है। और फरिश्ता देखकर बोला कि खुशियों का संदूक क्या खोलूं, माँ की दुआ लाया है ये, इसका तो बक्सा मुस्कुराता है। अगर माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखो। जिंदगी में ये बात याद रखना, दोस्त के पैर की मोच और छोटी सी सोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। टूटी कलम और औरों से जलन आपको कभी अपना भाग्य नहीं लिखने देगी। पैसों का लालच और शरीर में आलस आपको कभी महान नहीं बनने देगा। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा ये कभी आपको इंसान नहीं बनने देगा। सरकार को एक नियम यह भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। एक शायर ने अपने दोस्तों के ऊपर क्या ही खूब लिखा कि मेरे मरने के बाद मुझे जल्दी ना जला देना। मेरे दोस्तों को जरा देर से आने की आदत है। दोस्ती शब्द का अर्थ ही बड़ा मस्त है, दो प्लस हस्ती। जब दो हस्ती आपस में मिलती है तब जाकर कहीं दोस्ती बनती है। दोस्तों के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की। जिंदगी कुर्बान है मेरे दोस्तों के ऊपर, क्योंकि जिंदगी में अगर दोस्ती ना हो तो ये जिंदगी किस काम की। दुनिया की हर माँ अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन दुनिया की कोई भी औरत अपने पति को श्रवण बनता नहीं देख सकती। यही कड़वी हकीकत है। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से भी ज्यादा ताकतवर है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से ज्यादा ताकतवर है इंसान, जो उस पानी को भी पी जाता है। और इंसान से ज्यादा ताकतवर है मौत, जो इंसान को भी मार देती है। और मौत से भी ज्यादा ताकतवर है माँ बाप की दुआ, जो उस मौत को भी टाल देती है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, वक्त बदला फिर तंत्र काम करने लगे, वक्त फिर से बदला फिर यंत्र काम करने लगे। और एक आज का वक्त है, आज षड्यंत्र काम करते हैं।
जब तक सच अपने घर से बाहर निकलता है, झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। यही कड़वा सच है। याद रखना, माँ के बाद कोई तुम्हें बेटा कहकर नहीं पुकारेगा और बाप के बाद कोई तुम्हारी जिंदगी को नहीं संवारेगा। जीते जी सही इज्जत कर लो माँ बाप की। जिस दिन इनकी कमी महसूस होगी बहुत पछताओगे। एक मर्द की सिर्फ पैदा होने की खुशी मनाई जाती है, बाकी उसकी तमाम जिंदगी औरत की खिदमत में गुजर जाती है। फिर चाहे माँ का ख्याल रखना, बहन के दहेज का जुगाड़ करना, अपनी पत्नी के खर्चे उठाना, बेटी की परवरिश करना या फिर बेटी की शादी करना। मुझे लगता था कि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं सब अपने मतलब के लिए। और किसी ने सच ही कहा है कि जब किस्मत बदलती है तब गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। कोई हंसा कर गया तो कोई रुला कर गया। नए साल का तो पता नहीं, लेकिन बीता हुआ साल बहुत कुछ सिखा कर गया। एक लड़का विदेश से 21 सालों बाद अपने घर आया। घर आकर 15 मिनट तक माँ के सामने विदेश की खासियत बताता रहा। फिर जब उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो माँ ने जो जवाब दिया उसे सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। माँ ने कहा कि बेटा अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम मेरे मरने से पहले घर पे लौट आया, मेरे लिए यही काफी है। रंग थे, नूर था, जब करीब तू। कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है, लेकर चलो माँ की दुआ तो रास्ता मुस्कुराता है। और किया नाराज बच्चे ने माँ को और हंसकर बोला, ये तो माँ है जनाब। माँ का तो गुस्सा मुस्कुराता है और फरिश्ता देखकर बोला कि खुशियों का संदूक क्या खोलूं। माँ की दुआ लाया है ये, इसका तो बक्सा मुस्कुराता है। अगर माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखना। जिंदगी में ये बात याद रखना, दोस्त के पैर की मोच और छोटी सी सोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। टूटी कलम और औरों से जलन आपको कभी अपना भाग्य नहीं लिखने देगी। पैसों का लालच और शरीर में आलस आपको कभी महान नहीं बनने देगा। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा ये कभी आपको इंसान नहीं बनने देगा। सरकार को एक नियम यह भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर